इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है। ठीक है, सेट 1 का 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कोड इसका बी है। ठीक है, ये आपका वीडियो 3rd है इसका। ठीक है, 2 है, प्रत्येक ये 4 नंबर का है। ठीक है, आपसे कहा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें आपके 6 खंड मिलेंगे। ठीक है, उसमें से आपको 5 हल करने हैं ओनली खाली। ठीक है, ये आप याद रखिए, उसमें से आप खाली 5 हल करने हैं। ठीक है, 6 आपको नहीं करने हैं, तो 1 आपको नहीं करना, 6 आपको दिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपसे कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद, ए मतलब 17वां पद लिखा था A17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वधातुक होगा, सार्वधातुक हम डी से लिखा था, आपसे डी बराबर पूछा है। देखिए जाता हूं, अगर ये 17 है, ये 17 हम लिख सकते ए प्लस 16D, इसे ए प्लस 9D बराबर 7। अब ए से ए कैंसिल कर दो, 16D 9D इधर ले आओ बराबर 7, 7D बचे, 7 से 7 काट दो, मतलब D बराबर आपका ये एक आंसर है इसका, मतलब इसका सार्वधातुक 1 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही होगा। ठीक, इसे आप रखिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, इसी का सेकंड देखिए, आपसे कहा इसे देखिए आप। ठीक है, आपसे कहा समीकरण √2x², इधर इसे देख लीजिए, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए जाता हूं, जब इनका आप आपस में गुणा कर रहे हो, ठीक है, तो 5√2 और √2, तो √2 का 2 जाता, 5 दूनी 10, मतलब गुणा तो यह 10 और दोनों को यह 7, बीच में आपको 7 दिए, प्लस का साइन है, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 आपके 7 होते हैं। ठीक है, तब इसे लिखिए √2 x² प्लस के 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहां से आप x कॉमन लीजिए, x बचा आपका, √2x प्लस 5 बचे, हमें यही रखने हैं, तो √2 आप कॉमन लीजिए यहाँ पर, तो √2x सॉरी 2x प्लस 5 बचे, तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2, इसे आप लिख सकते हो √2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब √2x बराबर माइनस के 5, आपका x बराबर हो जाएगा -5 होते √2। ये आपका एक मूल आया। दूसरे के लिए इसके बराबर 0 करिए, x प्लस √2 बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस के √2। ये आपके मूल आ गए इसके। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका जो गा है, इसे आप देखिए छात्रों, देखिए इसे, ये आपका जो खा था, ठीक है, इसका गा आप इधर देख लीजिए। गा में आपसे कहा देखिए छात्रों कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस पर ऐसे देखिए छात्रों, कोई आप त्रिभुज बनाइए ABC। ठीक है, D इस प्रकार स्थित है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। आपसे कहा है कि ADC जो D आपका ये है, ये इसके बराबर है, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए, आपको लिखा होता दिया है, लिखिए दिया है, जो सवाल में आपको दिया है आप पहले उसे लिखिए। क्या आपको दिया है, आपसे कहा कि ADC बराबर है BAC के, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। देखिए जाता हूँ D आपका बराबर है यहां से। ठीक है, अब आप लिखिए, आपको क्या ज्ञात करने या सिद्ध करने हैं, लिख सकते हो आप, सिद्ध करना या ज्ञात करना। अब देखिए चाहता हूं क्या आपको ज्ञात करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं CA का वर्ग बराबर CV क्रॉस CD, ये आपको ज्ञात करने हैं। अब लिखिए उत्पत्ति, तो ये आपको 3 हेडिंग डालने होती है। ठीक है, खाली इसके से आपसे हेडिंग आ रही है। अब देखिए छात्रों, लिखिए पहले आप त्रिभुज BAC
तथा त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में हम पहले चाहिए अगर ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। आपको मालूम है कोण जो है बीएसी बराबर है कोण एडीसी के। अब लिख सकते हो यह तो आपको दिया ही है, दिया है। अब इसमें आपका एक ही कोण जो सी है दोनों वाइनिस्ट है, वैसे दोनों में कॉमन है तो ये बराबर ही होगा। अब लिख सकते हो कोण बी सी ए बराबर कोण है ए सी डी। अब लिख सकते हो ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब देखिए छात्रों अगर ये दो कोण बराबर है तो आपका ये त्रिभुज समरूप हो जाता है सिद्ध। त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज है आपका ए डी सी। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा आप लिख सकते हो तो सी ए बटे में सी डी बराबर सी ए बटे में सी डी। अब आप देखते हो सी बी बटे में सी ए, सॉरी आपका ये बी है, ठीक है, सी बी। खास करिए सी ए का वर्ग इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर सी ए का वर्ग बराबर सी बी क्रॉस सी डी, ये आपका बी है, ठीक है, सी बी क्रॉस सी डी, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक। इसे आप करिए, इसे आगे क्वेश्चन में जो आपका है उसे आप आगे देखिए। आगे आपसे कहा एक चतुर्भुज एबीसीडी की किसी वृत्त के परिगत, परिगत कहते हैं वृत्त के बाहर, ठीक है, परिगत खींचा गया सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। देखिए चाहता हूं एक आप पहले तो त्रिभुज बनाइए, सॉरी वृत्त बनाइए, ये आपका वृत्त है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ठीक बना है, ठीक है, ये आपका वृत्त है। इसी वृत्त के परिगत, मतलब परिगत होता है आपका बाहर, इस हिसाब से एक चतुर्भुज बनाइए आपसे कहा है, ठीक है। जो बच्चा पाठ है इसे हटा दीजिए आप, ठीक है। तब देखिए छात्रों हम इसे मान रहे ए बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ये जो कटान बिंदु को हम मानते हैं पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका एस है, ठीक है। तब देखिए छात्रों एक चतुर्भुज एबीसीडी की वृत्त की परिगत बनाकर, ठीक है छात्रों। सब लिखिए आप, हम सीधे लिख रहे हैं उत्पत्ति, आप दिया है वो लिख सकते हो सीधे, ठीक है। हम लिख रहे हैं उत्पत्ति सीधे दिया है, ज्ञात करने वो आप खुद लिख सकते हो। ये आपका चतुर्भुज है परिगत है, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना या सिद्ध करना है ये आपको, ठीक है। हम सीधे लेके चलने देखिए जाता हूं। ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं कौन सी, एपी और एएस, बीपी और बीक्यू, सीआर डीआर डीएस, ये आपकी स्पर्श रेखाएं वृत्त की है। अब देखिए जाता हूं वृत्त की स्पर्श रेखाएं ये आपकी बराबर होती है, आपने सिद्ध किया होगा, ठीक है। ये आपकी बराबर है, आप लिख सकते हो एपी बराबर है आपका एएस के, समीकरण 1, ये आपका एएस है, ठीक चाहता हूं। दूसरे में बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण 2। आप लिख सकते हो कि सी डी सीआर बराबर में सी क्यू, सीआर बराबर में सी क्यू, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब आप लिख सकते हो डी आर बराबर में डी एस, डी आर बराबर में डी एस। मतलब क्या छात्रों कैसे लिखा मैंने लिखा कि एपी बराबर ए एच के, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बीपी बराबर में बी क्यू, ये भी स्पर्श रेखा है, सी आर बराबर में सी क्यू, ये बराबर है, डी आर बराबर डी एच आपकी बराबर है, ठीक है। अब देखिए छात्रों लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इधर वाले अलग जोड़िए, उधर अलग जोड़िए। कैसे, आप लिखिए एपी
प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब बराबर इधर लिखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए चाहता हूं अगर हम एपी, देखिए एपी और बीपी मिला दें, देखिए एपी और बीपी मिला के आपकी एबी हो जाती है। हम देखिए एपी ये आपका एबी है, सी आर डी आर देखिए चाहता हूं, सॉरी सी आर और डी आर आपकी एसीडी है। हम इसे मिलाएंगे एएस और डीएस, एएस और डीएस आपका जो है एडी है और ये आपका जो है वो क्या है बीसी है। ठीक है, ये हमें लिखना देखिए चाहता हूं, इसके बराबर लिख सकते हैं ये आपका एबी है, ये आपका सीडी है, ये आपका एडी हो जाता है, ये आपका बीसी हो जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा था सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ठीक है, इसमें कनो ज्ञात करने हैं जो दिया है, ठीक है, उसे आप खुद लिख सकता हूँ। ठीक है, वो देखिए जाता हूँ इससे आगे। ये आपका 12 मात्रक क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे मात्रक दिया है, आपको मालूम क्या होता है मात्रक के लिए फार्मूला आपका होता है